खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों की जद में आकर मजीद 148 अफराद जाँ बहक। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान मरने वालों की मजमूई तादाद 330 से तजावुज़ कर गई। NTMA के मुताबिक 26 जून से अब तक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 657 अफराद जाँ बहक, 888 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों और हेलीकॉप्टर हादसे पर आज यौम सोग। जिला मोहम्मद में हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हो गए थे। सैलाब से जाँ बहक अफराद की मुख्तलिफ इलाकों में नमाज जनाजा अदा की गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। मानसहरा के इलाके बटल हलीम ढेरी में सैलाबी रेला देखते ही देखते खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद को बहा ले गया। 15 लाशें मिल गईं, 5 की तलाश जारी। सवात, बोनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसहरा, शांगला और बटग्राम सबसे ज्यादा मुतासिर इलाके। सिर्फ बोनेर में अमवात 250 से तजावुज कर गईं। बटग्राम में 11 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि 10 ताहाल लापता। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन अजला में फ्लड और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। वफाकी हुकूमत और पाक फौज भरपूर मुआवनत कर रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सैलाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। इंतजामिया को हिदायत करते हुए कहा, मुतासरीन तक रसाई को पहली तरजीह बनाए। मुतासरीन तक पहुंचने के लिए सड़कों को जल्द बहाल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिरने की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स और अहम शवाहिद के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। हादसा मेहमन की तहसील पंडियाली में धुंध और खराब मौसम के बायस पेश आया। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। वादी का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बड़ी तादाद में सयाब फंस गए। सैलाबी रैले के बायस दरियाए हुंजा का रुख जगलोट की तरफ हो गया। जगलोट में मुतअद्दिद घर और होटल ज़ेरे आब। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। नलतर के 3 पावर प्लांट बंद होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में तारीख के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो चुके। रत्ती गली में फंसे 700 से ज़ायद सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुतासरीन की बहाली के लिए 32 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की मुतासरीन को जल्द मुआवजों की अदायगी की हिदायत की गई। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। बुनेर, स्वात और बाजोड़ में पाक फौज और FC का रिलीफ ऑपरेशन जारी। मजीद दस्ते भी मदद के लिए पहुंच गए। हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मुख्तलिफ मकामात पर फंसे अफराद को राशन और इमदादी सामान भी पहुंचाया जा रहा है। मुनक़ता ज़मीनी राब्तों की बहाली के लिए पाक फौज की इंजीनियरिंग कोर मसरूफ़ अमल। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम का बुनेर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा खानदानों से मुलाकात और ताज़ियत। कहा, पूरी कौम मुतासरीन के साथ है। वफाकी हुकूमत तमाम वसाइल फराहम करेगी। मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। 2005 के ज़लज़ले के बाद दूसरा बड़ा कुदरती सानहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरा अजला का जल्द दौरा करेंगे। पंजाब में अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बालाई पंजाब में क्लाउड बर्स्टिंग के खदशात हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मजीद बारिश का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की तवक्को। बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मुल्क भर के दरिया बिफर गए। दरियाए काबुल में पानी का बहाव मजीद तेज। दरियाए सिंध में काला बाग, चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला और तौसा बैराज पर निचले, जबकि दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुजरात में कटाव से कई एकड़ ज़रई ज़मीन दरियाबुर्द। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 98% और मंगला डैम 68% भर गया।
नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में कीमती इंसानी जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। कहा, ये दिल खराश और अफसोसनाक सानहा है। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां गमज़दा खानदानों के साथ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानियों से मुतासरीन के लिए इमदादी कामों में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर का इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान में सैकड़ों अफराद के सैलाब की नजर होने पर दिल बहुत दुखी है। नील हॉकिंस ने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख का इजहार किया। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हमदर्दियां और दुआएं तमाम मुतासरीन के साथ हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन अवामी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इंटर्नशिप प्रोग्राम में तलबा के साथ खुसूसी निशस्त। कहा, बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ और दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े हैं। फौज का मकसद दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को खत्म करना है। एक दहशतगर्द को पकड़ने के लिए पूरे इलाके के अवाम को सजा नहीं दी जा सकती। DGISPR ने बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तलबा के सवालों के जवाब शहीद मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ की बहादुरी को खिराज अकीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उच्च शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। वज़ीर दाखिला की शहीद कैप्टन के वालिदैन, भाइयों और दीगर अहले खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी का अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन आसिफ के वालिदैन और भाइयों के अज़्म और हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के 10 माह के बेटे मोहम्मद अरसलान से भी शफकत का इजहार। हज 2026 के लिए दरखास्तों की वसूली का आखिरी रोज। छुट्टी के बावजूद नामजद बैंक की ब्रांचों में हज दरखास्तें वसूल करने का सिलसिला जारी। हज दरखास्तें पहले आएं पहले पाएं की बुनियाद पर कबूल की जा रही हैं। मतलूबा तादाद पूरी होते ही बुकिंग रोक दी जाएगी। पाकिस्तान के नए सैटेलाइट ने जमीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भेजना शुरू कर दी। स्पार्को के मुताबिक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कामयाबी से मदार में दाखिल होकर मुकम्मल फालियत और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा। जदीद सैटेलाइट कुदरती आफात के दौरान बरवक्त रद्द-ए-अमल, माहौलियाती तब्दीली, ग्लेशियर्स और जंगलात की निगरानी में अहम किरदार। सीपैक और दीगर कौमी तरक्याती मंसूबों में भी ये सैटेलाइट बुनियादी मुआविन साबित होगा। चीन में पाक बहरिया की तीसरी हंगोर क्लास आबदोज PNSM मैन ग्रुप की लॉन्चिंग। वाइस एडमिरल अब्दुल समद ने कहा, हंगोर क्लास आबदोजें खत्ते में ताकत के तवाज़ुन और अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। ये मंसूबा पाक चीन दोस्ती में नई जहत का इजाफा करेगा। पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 हंगोर क्लास आबदोजों के हसूल का मुआहिदा किया था, जिनमें से 4 चीन में जबकि 4 कराची शिपयार्ड में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तैयार होंगी। अलास्का में दुनिया के 2 बड़ों की मुलाकात बेनतीजा खत्म। 3 घंटे की मुलाकात में अमेरिकी सदर ट्रंप रूसी हममनसब पुतिन को यूक्रेन जंगबंदी पर आमादा न कर सके। ट्रंप ने जंगबंदी की जिम्मेदारी सदर ज़ेलेंस्की पर डाल दी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंगबंदी मुआहिदे पर बात करते हुए कहा, यूरोपीय मुल्कों को भी इसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। रूसी सदर से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर के यूक्रेन के सदर और यूरोपीय रहनुमाओं से राब्ते। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं को पुतिन से मुलाकात की तफसील से आगाह किया। कहा, पुतिन जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे मुआहिदा चाहते हैं। उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीर को अमेरिका के दौरे का इंदिया दे दिया। कहते हैं, यूरोप को मुज़ाकरात के हर मरहले पर बातचीत का हिस्सा होना चाहिए। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 10 अफराद समेत 54 फलस्तीनी शहीद। शहादतें गजा और रफा के करीब एक इमदादी मकाम पर हुई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक भूख की शिद्दत से मजीद
4 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। ग़ज़ाई किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 240 हो गई। 106 बच्चे भी शामिल। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 61,827 तक पहुंच चुकी। मिस यूनिवर्स मुकाबले में फ़लस्तीनी हसीना की एंट्री। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम फ़लस्तीनी नियाद नादीन अयूब का मुकाबले में शिरकत का ऐलान। कहती हैं वो हर उस फ़लस्तीनी औरत और बच्चे की नुमाइंदा हैं जिनकी हिम्मत और अज़्म दुनिया को दिखाना ज़रूरी है। मिस यूनिवर्स मुकाबले नवंबर में थाईलैंड में होंगे। मशहूर कर देने वाली आवाज, सुर, ताल का हसीन इम्तजाज, सुरों के बेताज बादशाह शहंशाह कवाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को बिछड़े 28 बरस बीत गए। अजीम गुलकार नुसरत फतेह अली खान की कवालियां आज भी सुनने वालों को मशहूर कर देती। और मिलान फैशन वीक के खूबसूरत रंग, हुबरू हसीनाओं की नित नए डिजाइन के गर्म कपड़े पहनकर रैंप वॉक।